Everyone, welcome to online classes. Today we will continue our previous lesson, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources, जो कि आपका ज्योग्राफी बुक का है. ये है लेसन नंबर 2 और आज का जो लेक्चर है ये है पार्ट 5. फाइन, तो आप 5th पार्ट देख रहे हैं. इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं हमारे. चलिए आगे देखते हैं. वाटर. वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. जो पानी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरणीय. ठीक है, यानी जिसे आप दोबारा ले सकते हैं. नवीकरणीय और वाइटल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक प्राकृतिक संसाधन है. ठीक, और ये पूरी धरती का 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा कवर कर लेता है पानी. यानी कि हमारी जो अर्थ है हमारी अर्थ का 3/4 जो एरिया है वो वाटर से ही कवर्ड है. इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. ठीक, अच्छा, यानी कि यहाँ पर एक वर्ड आ गया. देखिए इसका भी मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है. अप्रोप्रिएटली यानी कि ठीक ढंग से, या आप कह सकते हो कि उपयुक्त रूप से. ठीक है, तो इसलिए धरती को ठीक ढंग से वाटर प्लैनेट कहना सही रहेगा. इसीलिए धरती को वाटर प्लैनेट कहते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है. ठीक है ना, ये आपका यहाँ से लेकर के कंटिन्यू हो गया पूरा. ठीक, तो इसको वाटर प्लैनेट कहना सही रहेगा. तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर प्लैनेट अर्थ को क्यों कहते हैं. तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि क्योंकि अर्थ का जो टोटल एरिया है उसका 3/4 एरिया जो है वो कवर्ड है विद वाटर. इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. यानी कि यहां पर एक देखिए वर्ड आ रहा है प्रिमिटिव ओशन. ठीक, तो प्रिमिटिव ओशंस का मतलब होता है कि प्राचीन महासागर. ओशंस माने महासागर. ठीक, सी और ओशन दोनों में डिफरेंस होता है. ये बात को थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं आपको. सी जो होता है उसकी डेप्थ कम होती है और कम एरिया कवर करता है, और जो ओशन होता है वो उनकी डेप्थ ज़्यादा होती है और ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करते हैं. ठीक, जैसे इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी, या फिर आप कह सकते हो अरब सी. ठीक है, तो ये सागर है और ओशन महासागर है. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है और एरिया ज़्यादा बड़ा कवर करता है. तो इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. हमारी धरती में जो जीवन की शुरुआत हुई है, ठीक है, ये जो है पहले मतलब प्राचीन महासागर बने और फिर धरती की शुरुआत हो गई, वो भी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले. इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. हालांकि आज के समय में, ठीक है, जो ओशंस हैं यानी महासागर जो हैं वो 2/3 एरिया, ठीक, अर्थ का कवर कर लेते हैं. और यहाँ पर बहुत सारे आपको प्लांट्स और एनिमल लाइफ मिल जाएगी. ठीक है, ओशंस के अंदर बहुत सारे किस्म के पानी में रहने वाले जानवर और पानी में रहने वाले पौधे मिलते हैं. ठीक है, द ओशन वाटर इज हाउएवर सैलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ठीक, देखिए यहाँ पर कंजप्शन एक वर्ड आ रहा है. कंजप्शन का मतलब होता है इस्तेमाल करना. देखिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ह्यूमन कंजप्शन. चलिए कोई बात नहीं, यहाँ इस जगह पर क्योंकि वो लोगो लगा है तो अंडरलाइन नहीं हो पा रहा है. एनीवेज खैर, कंजप्शन का मतलब होता है इस्तेमाल कर लेना. तो द ओशन वाटर यानी कि जो महासागर है ये पानी है वो सलाइन है यानी कि नमकीन है. ठीक है, और पीने योग्य नहीं है. आपके लिए चलिए थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको मैं कि ओशन जो है हमारे अर्थ पर 5 ओशंस हैं और जो लार्जेस्ट ओशन है वो पैसिफिक ओशन होता है.
प्रशांत महासागर। और ये जो है इसकी जो गहराई है वो 35,000 फीट के आसपास है, ठीक है, 35,000 फीट। और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाता है 10668 मीटर्स। तो अब ये आप देखिए, अगर 10668 मीटर बन रहा है तो ये जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ज़्यादा गहराई हो गई। माउंट एवरेस्ट अप्रॉक्सीमेट 9,000 मीटर्स के आसपास है, तो ये उससे भी 2,000 मीटर ज़्यादा है, ठीक। तो ये इसकी डेप्थ है। और अगर मैं एरिया की बात कर लूँ तो ये 16 करोड़, ठीक, 87 लाख 23,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। बहुत बड़ा एरिया होता है ये, ठीक है। ये लार्जेस्ट ओशन है 5 ओशंस में से। और उसके अलावा जो और दूसरे ओशंस हैं उनके नाम भी बोल देता हूँ, बता देता हूँ आपको। अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन। साउथर्न ओशन का दूसरा नाम होता है एंटार्क्टिक ओशन, ठीक। और 5th ओशन जो है वो स्मॉलेस्ट ओशन है, उसका नाम है आर्कटिक ओशन, ठीक है। और ये जो इसका जो एरिया है वो है 1 करोड़ 55 लाख 58,000 स्क्वायर किलोमीटर। फाइन। तो ये ओशंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया कि क्या है ओशंस, तो आप समझ गए होंगे ओशंस और सी में डिफरेंस, और ओशन कितने हैं वो भी आप समझ गए होंगे, आई होप। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो ताज़ा पानी है, जो मीठा पानी जिसको बोल देते हैं, जो हमारे इस्तेमाल में आता है, ठीक, क्योंकि जो समुद्र का पानी है वो पीने लायक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सलाइन है यानी नमकीन पानी है। तो ये जो पानी होता है फ्रेश वाटर वो सिर्फ धरती पर 2.7% ही अवेलेबल है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स, ठीक है। इसमें भी जो 2.7% पानी है पीने लायक, ये जो पानी पीने लायक है उसका भी 70%, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, किस फॉर्म में है? ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। ग्लेशियर मतलब कि वो पहाड़ जिनमें बर्फ़ पड़ी रहती है हमेशा, ठीक है, उनको ग्लेशियर कहते हैं। जैसे इंडिया में गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और आपका ये रोहतांग ग्लेशियर, इनके नाम सुने होंगे आपने, ठीक। और अंटार्कटिका के अंदर वो सब, वहाँ पर ऐसे पहाड़ है जहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है, ठीक है, हमेशा बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पे बर्फ़ के रूप में वो पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। और ग्रीनलैंड एक देश का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर जो एरिया है वो बहुत बड़ा माउंटेन एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बर्फ़ रहती है हमेशा। और जो है बाकी माउंटेन रीजन्स, तो माउंटेन रीजन्स तो हर देश में थोड़े थोड़े हैं, तो हमारे देश में भी माउंटेन रीजन बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारे देश के अंदर भी जो ग्लेशियर्स हैं, इसी वजह से हमारे कंट्री के अंदर पानी मिल पाता है, जो रिवर्स में पानी आता है, तो वो माउंटेन्स में से ग्लेशियर जब पिघलते हैं, जैसे अभी सीज़न, अब देख रहे हैं गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो जब मई जून जुलाई का मौसम आएगा, जुलाई अगस्त तक जाते जाते ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। पूरे नहीं पिघलेंगे बट काफ़ी हद तक पिघल जाते हैं, तो उसमें से काफ़ी पानी बह करके नदियों में आ जाता है, तो इसी वजह से हमें रिवर्स में पानी मिल पाता है। तो आप देखिए कि 70%, ठीक है, जो पानी है वो पानी तो यूज़ में आने लायक ही नहीं है तो मीठा पानी, ठीक है, वाला अच्छा पानी है, बट यूज़ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि बर्फ़ के रूप में है, ठीक है। और जो है क्या बोलते हैं, वो भी अंटार्कटिका में, जहाँ इतना आसान नहीं है जाना, और ग्रीनलैंड में, ये कि जो कि दूसरा देश है। तो हमारे लिए तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमारे लिए सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है, माउंटेन रीजन, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है माउंटेन रीजन्स, ये इंडिया पर लागू होता है क्योंकि हमारे देश में माउंटेन रीजन्स है, वहीं से हमें पानी मिलेगा, तो हमें अंटार्कटिका से नहीं मिल सकता और ग्रीनलैंड से नहीं मिल सकता। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बोलता है कि ड्यू टू देयर लोकेशन, हाँ, बट अर्थ के लिए ये पानी है, ठीक है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनसेसिबल, यानी कि आप ये जो इनकी जो लोकेशन है, ठीक है, ये अनअप्रोचेबल है। अनअप्रोचेबल का मतलब होता है कि पहुंच से दूर है, ठीक है। ये जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है अनअप्रोचेबल, इसका मतलब पहुंच से दूर। तो मैंने आपको बता दिया ना कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, यहाँ जा ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है, तो आप उस पानी को यूज़ कैसे कर सकते हैं।
तो ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। सिर्फ अब 1% पानी जो है टोटल अर्थ का, वही हमारे लिए फ्रेश वाटर है और पीने लायक है, जो कि हम यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि कितनी कम अमाउंट है टोटल वाटर की जो आप के यूज़ के लायक है। आप वैल्यू समझिए इसकी कि वैल्यू क्या है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, एज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। उसमें भी, ठीक है, जो 1% है उसमें भी वो जो पानी है वो ज़मीन के नीचे मौजूद है या फिर नदियाँ और झीलों के रूप में है। और इसके अलावा ऐसा पानी है जो आप उसको भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक जो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर भाप के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा मतलब वातावरण जो हो गया, उस वातावरण के अंदर वाष्प के रूप में मौजूद है। फाइन, तो अब आप इसकी वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो फैक्ट्स यहाँ बताए गए हैं, ये वाटर की वैल्यू को समझाने के लिए बताए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान रखना है कि पानी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो इन 1975, ठीक, the consumption of water for human use was 3850 CUKM। ठीक, यानी कि CUKM पानी को नापने के लिए यूनिट होती है। ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर इसको बोलते हैं। तो 1975 में जो डाटा रिकॉर्ड किया गया उसके हिसाब से 3850 क्यूबिक किलोमीटर था वाटर कंजप्शन एक आदमी का। ठीक है, अच्छा 1975 तक। और ये पहुंच गया डाटा, इट सोल्ड टू मोर देन 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इन द ईयर 2000। यानी कि 2000 तक जाते जाते सन 2000 में, ठीक है, पर पर्सन इसका जो कंजप्शन था वो बढ़ गया और 6000 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक, पर ईयर के हिसाब से हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कि अप्रॉक्सीमेट डबल के आसपास हुआ है। ठीक, अच्छा, डू यू नो ए ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। ये आपको ये भी फैक्ट जानना जरूरी है कि एक नलके से जो टपकता हुआ पानी होता है वो पूरे साल में, ठीक है, 1200 लीटर, ठीक है, आपके घर की जो टंकी होती है वो लगभग 500 क्या बोलते हैं लीटर की होती है। तो 500 लीटर और 1000 लीटर की टंकियां लगाते हैं लोग आमतौर पर घरों में। ठीक है, तो अब आप देखिए कि एक टंकी से भी ज़्यादा पानी जो आपके घर पे रखी हुई है, इतना पानी सिर्फ एक पानी की बूंद 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 जो नलका खुला रह जाता है उससे बह के पूरे साल में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए ना कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा, फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस। प्रीशियस वर्ड का मतलब होता है, देखिए, मूल्यवान। ठीक है, अच्छा, जो ताज़ा पानी है यानी जो मीठा पानी है जो हमारे यूज़ के लिए है, ये धरती में एक बहुत मूल्यवान एक चीज़ है। ठीक है, अच्छा, वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पानी को ना तो घटाया जा सकता है ना ही ऐड किया जा सकता है। या तो आप ना तो पानी को ला पाएंगे ना इसको घटा पाएंगे। ठीक है, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हालांकि पानी की जो कुल मात्रा रहेगी वो कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे आ रहा है, देखिए कि कांस्टेंट कैसे रहती है। इट्स अबंडेंस, ठीक है, अच्छा, यानी कि इसकी जो मात्रा है, प्रचुरता। इस अबंडेंस शब्द का मतलब होता है प्रचुरता। ठीक है, यानी कि चारों तरफ फैले रहना। ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन। यानी कि इसकी जो पानी की जो मतलब प्रचुरता है, ये भी आप क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर वेरी करती है। ठीक है, अच्छा, क्यों वेरी करती है? बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन, क्योंकि पानी लगातार मोशन में है। ये वाली बात तो थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि पानी मोशन में कैसे है। देखिए अभी इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। साइक्लिंग थ्रू द ओशंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक समझा देता हूँ। यहाँ पे वाटर साइकिल की बात कर रहा है। सपोज कीजिए ये ओशन है,
ठीक है, यानी समुद्र है, और ये है सन। ठीक है, सन से सनलाइट आती है धरती पर, यानी कि ओशन पर, यहां से बनते हैं वेपर्स, भाप बन जाती है, और भाप बनने के बाद बनते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स करेंगे मूव, ठीक है, मूव करके जाएंगे माउंटेन एरियाज में, ये पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन एरिया में जाकर के यहां पर थोड़ी सी बर्फ पहले से पड़ी रहती है, ठीक, सॉरी, और यहां पे जाने के बाद, ठीक है, ये करेंगे बारिश, और बारिश करने के बाद यहां से पानी नदियों के तरीके से बहता हुआ, ठीक है, इसमें से थोड़ा पानी आप यूज कर लेंगे और बाकी पानी ओशन में चला जाएगा। तो ये एक साइकिल हो गया, वाटर का साइकिल, राइट, समझ गए आप। तो यहां पे कह रहा है कि वाटर की जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली है, बशर्ते उसमें से कितने आपके हिस्से में आती है, ये बात है, क्योंकि पानी तो कांस्टेंट रहेगा बट आपके हिस्से में कितना आने वाला है ये एक फैक्ट है। ठीक है, यहां पर जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जो बात को समझाना चाह रहे हैं वो यही है कि ठीक है, पानी दोबारा चला जाएगा बट वो वेपर बनने के बाद आपके इलाके में बारिश बन के आएगा कि नहीं आएगा, वो नदी जो है आपके यहाँ पर पानी लाएगी कि नहीं लाएगी, ठीक है, आपके यहाँ जो तालाब हैं या जो झीलें हैं वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी, आपके यूज़ में कितना आने वाला है, ये एक अलग से बात है। बाकी तो वाटर, जो ओवरऑल वाटर का जो रहने वाला है वॉल्यूम, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है अर्थ पर। ठीक है, ह्यूमन यूज huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production। यानी कि हम जो इंसान है, इंसान पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, ठीक है, नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, वॉशिंग में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके अलावा प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। काम में आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ना, देखिए घर बन रहा है तो भी आपको पानी की ज़रूरत है, फैक्ट्री चल रही है तो पानी की ज़रूरत है, हर काम में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पानी हर जगह यूज़ में आ जाता है, सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आ रहा है। अच्छा, वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, आपका जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेज। ठीक है, यानी कि पानी जो है वो इसके अलावा आप खेती में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा पानी से बिजली बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं डैम से। ठीक है ना, अच्छा, तो पानी का इस्तेमाल तो बहुत सारी जगह पे हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution। यानी कि जो आपकी जो मतलब आबादी जो बढ़ी है, ठीक है, उसकी वजह से जो पानी की डिमांड भी बढ़ी है, पानी की डिमांड के साथ साथ जो है फूड की डिमांड बढ़ी है, फसलों की डिमांड बढ़ी है। ठीक है, शहरीकरण होने लगा है। ठीक है, अच्छा, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है पानी की शॉर्टेज का। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है तालाबों का पानी का सूखना और वाटर पोल्यूशन भी एक पानी की शॉर्टेज का कारण बनता है, ये भी पानी को शॉर्टेज कर रहे हैं पानी की। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। देखिए, तो क्या है एक्टिविटी, एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेज अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। यानी कि हमारे देश के अंदर जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो लगभग 150 लीटर पानी इस्तेमाल कर लेते हैं एक दिन में। यूज, आप कौन कौन से यूज है देखिए लिखा हुआ है कि 3 लीटर वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए 4 लीटर, बाथिंग के लिए 20 लीटर, अप्रॉक्सीमेट जो एक बाल्टी होती है, ठीक है, एक बकेट, वो 20 लीटर और 15 लीटर के बीच की होती है, 15 से 20 लीटर के आसपास की बकेट होती है। फ्लशिंग, यानी कि बेवजह में पानी वेस्ट कर देते हैं हाथ मुंह धोने में, या फिर आप कह सकते हो कि टॉयलेट्स वगैरह में, ठीक है, वो पानी 40 लीटर के आसपास पानी तो वहाँ डाल देते हैं हम लोग, टॉयलेट्स में बहा देते हैं। और वॉशिंग क्लोथ्स,
कपड़े धोने में 40 लीटर्स के आसपास, यानी कि एक आदमी के लिए 2 बाल्टी में अप्रॉक्सीमेट बता रहा है वैल्यू ये, ठीक है। ये यूज़ कर लेता है, 2 बाल्टी पानी कपड़े धोने में चले जाते हैं एक दिन में। और वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी कि 20 लीटर पानी जो है, 20 लीटर पानी वो बर्तन धोने में। और गार्डनिंग 23 लीटर पानी बगीचों में पानी डालने के लिए। और ये टोटल जो निकल के आता है वैल्यू, वो वैल्यू देखिए 150 लीटर के आसपास निकल रही है एक दिन में, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है, एक आदमी पर। कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट? आप कोई साधन बता सकते हैं, कुछ तरीके बता सकते हैं जिससे हम पानी के अमाउंट को कम कर सकें? तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ज़रूर से जो हमारा ग्रुप है उसमें आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, पर्सनली मैसेज करके कि आप कौन कौन से तरीके अपनाएंगे जिससे पानी के अमाउंट कम हो जाए। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब चलते हैं कि पानी की जो उपलब्धता है, ठीक है, उसकी समस्याओं पर बात कर लेते हैं। देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। स्कैरसिटी का मतलब होता है अभाव, ठीक है, ये जो वर्ड आया ना यहाँ पर, देखिए, अभाव, किसी चीज़ की कमी, फाइन। अच्छा, यानी कि दुनिया के बहुत सारे इलाकों में पानी का अभाव हो रहा है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, parts of western USA, northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortage in fresh water supply, ठीक है। अब आपने देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे इलाकों के नाम बता रहा है दुनिया के, ठीक है। इसमें से हम लोगों के देश का भी नाम आ रहा है, मतलब देश का तो नहीं, हमारे एरिया का नाम आ रहा है साउथ एशिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमारे तरफ भी पानी की कमी है। और सिर्फ हम ही नहीं आते साउथ एशिया में, और भी बहुत सारे कंट्री आते हैं, तो यहाँ सब जगह पानी की कमी है। और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो बहुत बड़ी दिक्कत है पानी की। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ अभी, कि अभी इंडियन टीम जब क्रिकेट के लिए गई थी खेलने के लिए, ठीक है, अफ्रीका में, तो वहाँ पर इंडियन प्लेयर्स को पानी नहीं यूज़ करने के लिए कहा गया था, सिर्फ लिमिटेड पानी दिया गया था होटल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो ये न्यूज़ बड़ी टेलीविजन्स पर आई थी इस चीज़ को लेकर के, और बहुत चिंता व्यक्त की गई थी कि भाई पानी की बहुत समस्या हो रही है साउथ अफ्रीका में। इंडियन टीम साउथ अफ्रीका गई हुई थी उस समय। तो इस चीज़ को समझिए आप भी कि पानी जो है बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है। अब दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं इस पानी को लेकर के। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। देखिए, ससेप्टेबल वर्ड जो आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है कि आसानी से प्रभावित हो जाने वाला, यानी कि इजीली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेटिक जोन में पड़ती हैं। अब क्लाइमेटिक जोन किसे कहते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, क्लाइमेटिक जोन किसे कहते हैं। ये अर्थ है पूरा, सपोज कीजिए, तो अर्थ में ये पोल्स होते हैं, ये तो है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ साउथ, और ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो जो इधर का रीजन पड़ा, ईस्ट, ये वेस्ट और ईस्ट वाला ये जो रीजन है, ये क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। ज़्यादातर जो अच्छे अच्छे जो देश हो गए हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अच्छे अच्छे देश का मतलब यहाँ पैसों से नहीं, यानी कि जिन देशों में पानी की, पौधों की और वातावरण की ठीक ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, रहने लायक सूटेबल जगह जो है, वो सब क्लाइमेटिक जोन्स में ही आते हैं। उसमें इंडिया भी है जो क्लाइमेटिक जोन में आता है, इंडिया, चाइना, ये सब क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। तो कह रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेटिक जोन में आ रहे हैं, वो बड़ी आसानी से, ठीक है, अब सूखे की प्रॉब्लम्स को झेलने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि पानी की कमी हो रही है, ठीक है। दस वाटर शॉर्टेज मे बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन वर्ड देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है और कॉन्सिक्वेंस वर्ड आ रहा है, पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, कॉन्सिक्वेंस और प्रेसिपिटेशन। कॉन्सिक्वेंस माने प्रभाव, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है क्लाउड्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, बादलों का बनना। तो बोल रहा है कि वाटर शॉर्टेज जो हो रही है, पानी की जो कमी हो रही है, ये किस वजह से है। तो उसकी वजह बता रहा है कि एक तो जो बरसात होती है, ठीक है, मौसम में जो बरसात होती है, सालाना जो बरसात होती है, ठीक है। अच्छा, एक तो इसकी वजह से, ठीक है, ये सही पर ना हो पाना,
बरसात सही टाइम पर ना होना या बरसात का कम होना, ठीक है। हालांकि इसके लिए भी ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि हम लोग जो वाटर साइकिल है उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं वाटर को जो है क्या बोलते हैं, पानी को साइकिल करवाने के लिए, वाटर साइकिल को जनरेट करने के लिए। बट क्या होता है कि प्लांट्स को जब काट देते हैं तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसके लिए भी कुछ हद तक जिम्मेदार हम ही लोग हैं। इसके अलावा बोलते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना और पानी को कंटामिनेट कर देना, कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, ठीक है, यानी कि पानी को दूषित करना, ठीक है। ये सब बातें बन रही हैं पानी की शॉर्टेज की, ये सब पानी के कारण कमी की वजह बनती है, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि डू यू नो, क्या आपको पता है, हैव यू एवर हेard अबाउट अ वाटर मार्केट। हमारे इंडिया में बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, देखिए कहीं दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है कि हमारे देश के अंदर एक वाटर मार्केट है। आपने कभी सुना नहीं होगा इसके बारे में, वाटर मार्केट के बारे में। कहां पर बता रहा है? अमरेली सिटी। कहां है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र किसे कहते हैं? कि सौराष्ट्र जो गुजरात में, गुजरात के बोलते थे गुजरात को, जिसकी राजधानी राजकोट हुआ करती थी, ठीक है, बहुत पुरानी बात है। तो सौराष्ट्र पहले उसका नाम था, अब उसका मॉडर्न नेम जो है वो गुजरात है। तो वहाँ पर अमरेली नाम का एक शहर है, ठीक है, जहाँ पर आप देखिए 1.25 लाख पॉपुलेशन है, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। और ये पूरी तरीके से डिपेंड करती है परचेजिंग वाटर फ्रॉम नियर बाय तालुकाज, यानी कि आसपास के इलाकों से पानी खरीदने पर डिपेंड है। इसका मतलब पानी अगर वहाँ नहीं सप्लाई आ रहा है, पानी नहीं पहुँच पा रहा है पानी, ठीक है, तो वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। वाटर मार्केट है, आपने सब्जियों की मार्केट तो सुनी होगी, ठीक है। अच्छा, आपने फिश मार्केट सुनी होगी, आपने क्लॉथ मार्केट सुनी होगी, ठीक है। अच्छा, खाने पीने के सामान की मार्केट सुनी होगी, बट वाटर मार्केट के बारे में, ठीक है, देखिए बड़ा ही स्ट्रेंज लग रहा है इसको सुन करके कि पानी की हमारे इंडिया में भी देखिए कितनी बड़ी वो है। अब ऐसा ना हो कि ये समस्या हम तक पहुंचे, ठीक है, अवेयर होना है हमें बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी को कैसे बचाएंगे, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, कि एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। अच्छा, यानी कि साफ पानी जो है और प्रचुर मात्रा में, एडिक्वेट, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में एटलीस्ट, ठीक है, उसके जो सोर्सेज हैं, ठीक है, ये जो है इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, यानी कि ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस समय। जहाँ पे भी पानी का जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, यानी वो सूख रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में ही आपको बता देता हूँ एक फैक्ट, कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, वो जो उसका जो एरिया है वो लगभग 12 किलोमीटर पीछे जा चुका है। आपको सुन करके बहुत एक ताज्जुब वाली बात लगती है कि 12 किलोमीटर पीछे सिकुड़ चुका है वो इलाका। अब वहाँ पर जो है सिर्फ सीजन में बर्फ़ आती है, ठीक है, और उसके बाद बर्फ़ जब जैसी हल्की सी गर्मी पड़ती है बर्फ़ पिघल जाती है। अब मैं आपको बता चुका हूँ ग्लेशियर वो होता है जहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है। तो आप समझिए कि अगर गंगा का अस्तित्व बचना है तो ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर का बचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि वो ही है नदी गंगा और यमुना, ठीक है, जो हमारे सारे इलाकों में हम लोगों को पानी देती है और लाइफ लाइन कहते हैं इनको, ठीक है। और यमुना तो काफ़ी हद तक, ठीक है, आप सबके इलाके में आप देख ही रहे होंगे, अब सो बरसाती नदी का रूप धारण करती जा रही है, ठीक है। और क्योंकि जो ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर बहुत हद तक सिकुड़ चुका है, ठीक है, यानी कि बर्फ़ सिर्फ टॉप पर रह गई है। जो नीचे के जो था बर्फ़ का जो रीजन था नीचे वाला, वो सब क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पर अब टूरिस्ट और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, ठीक है, इसकी वजह से क्या होने लगा कि टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करने लगा, क्योंकि प्लांट्स काट दिया आपने, ठीक है। और आपको बता दूं कि वाटर साइकिल जो है, जब जब क्लाउड्स जाएंगी माउंटेन्स की तरफ, तो क्लाउड एक्चुअली में बारिश करेगा कब, इस बात को समझिए कि बारिश वो तब करेगा जब उसको नीचे से जो इलाका होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, यानी कि जब समुद्र से भाप बनी तो भाप ने क्लाउड का रूप धारण कर लिया। जब क्लाउड जब आगे की तरफ चलेंगे तो जहां उनको ठंडक मिलेगी वो वहीं बारिश करेंगे। ठीक है, तो अब निचले इलाकों में ठंडक है नहीं क्योंकि लोगों के घर है हुए बन गए, वहां पर पेड़ कट गए। ठीक है, तो सिर्फ ठंड कहां रह गई, बहुत ऊपर टॉप पर रह गई है, तो बारिश भी वहीं पड़ती है, तो वहां बारिश पड़ती है तो बर्फ भी वहीं रह जाती है। ठीक है, इसलिए ग्लेशियर बहुत पिघल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। ठीक है, देखिए ड्विंडलिंग वर्ड जो आ रहा है इसका मतलब होता है इसका मतलब है सिकुड़ना या फिर क्षीण होना। ठीक है, यानी कम हो जाना। तो कह रहा है कि स्टेप्स हैव टू बी टेकन, हमें कुछ ना कुछ मतलब कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे अगर हमें रिसोर्सेज को हमें बचाना है तो। ठीक है, इनको सिकुड़ने से बचाना है तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा इस बारे में। इवन दो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। ठीक है, हालांकि पानी जो है वो एक नवीकरणीय स्रोत है, ठीक, मगर फिर भी जो पॉल्यूशन जो है और ओवर यूज पानी का जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये इसको अनफिट बना रहा है पानी को। ठीक है, अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सिवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज आर मेजर कॉन्टामिनेंट्स। देखिए यहाँ पे इफ्लुएंट वर्ड आ रहा है। इफ्लुएंट वर्ड का मतलब होता है प्रवाह। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब है प्रवाह। ठीक है, यानी कि पानी आप जो है गंदा पानी जो निकलता है, ठीक है, जो बिना ट्रीट करा हुआ पानी होता है, नाली का पानी, गंदा पानी, यहाँ तक कि खेती में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सब बारिश का पानी मिल करके कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। जैसे आपके आसपास के इलाके के नाले में चला जाएगा, नाले से होते हुए नदी में चला जाएगा। ठीक है, और ये वाटर बॉडीज़ को क्या करते हैं, कॉन्टामिनेट करते हैं। इसकी वजह से वाटर बॉडी क्या हो जाती है, कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित, दूषित हो जाना। ठीक है, खराब हो जाती है। ठीक है, अच्छा, वाटर बॉडी का मतलब यहां पर क्या है, वाटर बॉडी का मतलब है छोटे छोटे आपका नदियां, तालाब, झीलें, जो मीठा पानी है उसी को वाटर बॉडी यहां पर कह रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए यहाँ पर एक और टर्म आ रही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इस टर्म को समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब कोई ऐसा सब्सटेंस, ठीक, जिसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने में, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से मिट्टी में समा जाने में, ठीक, हजारों साल लग जाते हों, ऐसे सब्सटेंस को नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक। ठीक, अच्छा, और आपका प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जो है आपका पॉलीथीन्स हो गई, और आप जो है और एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल। वो क्या होते हैं, वो होते हैं जो कि कुछ ही समय के अंदर, ठीक है, दोबारा मिट्टी में समा जाते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करके उनको खा जाता है, या फिर उनको आप कह सकते हो कि उनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अगेन सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो प्लास्टिक नहीं जा सकती, इसीलिए जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाती है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं। ठीक है, एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। और ये देखिए आप, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये कूड़ा हम पानी में डालते हैं, ठीक है, और ये घूम करके वापस, ठीक है, हम तक पहुंच जाता है। क्योंकि इस पानी को तो हम पी लेते हैं दोबारा से, हम इसे यूज में लेते हैं, तो ये पानी हमारे तक पहुंचता है। यानी कि वो जो केमिकल हमने अपने खेतों में डाला या अपने घरों से निकाला, वो केमिकल नाली से होते हुए नाले में गया, और नाले से होते हुए फिर नदी में गया। ठीक है, तो और उस नदी को, उसमें से कई बार क्या होता है कि नदी का पानी जो है फिर यूज में लेते हैं। ठीक है, रिजर्वर्स में चले जाता है पानी और उसको यूज में ले लेते हैं, तो वही केमिकल्स दोबारा लौट के हम तक आ जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज effluents suitably before releasing them in water bodies। होना ये चाहिए कि जो वाटर पोल्यूशन को अगर रोकना है तो करना पड़ेगा कि ये जो गंदे पानी का प्रवाह है इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, ये वाटर बॉडीज में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पहले इसको ट्रीट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को देखिए।
ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिखा रखा है कि रिवर यमुना का ये पिक्चर है, और इसमें आप देखिए सीवेज वाटर जो है वो सीधा यमुना के पानी में जा रहा है। ठीक है, ये तो हमारे लिए ये पिक्चर जो है बहुत डरावनी है। और इसके अलावा जो है अब यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर की बात करता है आगे। ठीक है, देखिए क्या है वाटर स्प्रिंकलर। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन, या वाटर स्प्रिंकलर ये दिया हुआ है, आगे वाटर स्प्रिंकलर के बारे में आ रही टर्म आगे पढ़ेंगे इसको, पिक्चर पहले दे दी है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश्ड अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मैथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। कह रहा है कि यहाँ पर आप पानी को हार्वेस्ट करिए, ठीक है, अच्छा, और पेड़ लगाइए, ठीक है, आप ज़मीन को हरा रखिए, ठीक है, जिससे कि पानी बह ना जाए, ठीक है, और पानी को बचाइए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, जो कि पानी आता है ना बरसात का पानी, उसको बचा लीजिए। ठीक है, ये तरीके हैं पानी के बह जाने से, वेस्ट होने से उसको बचाने के। इसके अलावा और तरीका क्या बताता है, बोलता है कि द कैनाल्स यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। ठीक है, यानी कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए हमें जो इरिगेशन जो तरीका होता है, इरिगेटिंग का मतलब होता है कि फसलों में पानी देने का तरीका, उसको बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, तो खेतों में पानी देने के लिए कैनाल्स का यूज़ करना चाहिए। कैनाल का मतलब होता है नहरें, ठीक है, जो कि प्रॉपर तरीके से बनी होनी चाहिए, ठीक, जिससे कि पानी की लीकेज को या रिसाव को रोका जा सके। स्प्रिंकलर्स, जो कि डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ था स्प्रिंकलर, ठीक, ये था स्प्रिंकलर का डायग्राम। यहाँ पर स्प्रिंकलर में क्या दिखा रखा है कि पानी को एक फुव्वारे से, ठीक है, चारों तरफ छिड़कते हैं, तो वो चारों तरफ ये स्प्रिंकलर घूमता रहेगा। देखिए ये यहाँ पे डायग्राम में घूमता हुआ तो नहीं दिखा सकते, बट ये घूमता है चारों तरफ, जिससे पानी जो है बूंद 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 यानी फुव्वार के रूप में, जैसे फुव्वारा होता है उस तरीके से जाता रहता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे पानी का वेस्टेज रुक जाता है। ठीक है, स्प्रिंकलर मैथड। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरियाज बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। ठीक है, अगर इस तरीके से आप पानी को डालेंगे, स्प्रिंकलर मेथड से डालेंगे, तो एक तो पानी का रिसाव रुक जाएगा, और जो इवेपोरेट, क्योंकि आपने बहुत सारा पानी अगर छोड़ दिया तो पानी इवेपोरेट भी हो जाएगा, तो पानी जमीन में जाने की बजाय ऊपर भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या पौधों में जाने की बजाय, तो ये भी सही तरीका नहीं है, तो स्प्रिंकलर करना चाहिए। ठीक है, इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। ठीक है, यहां पर एक ड्रिप मेथड आ रहा है। ड्रिप मेथड क्या होता है, ये देखिए, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, ये जो होता है इसके अंदर बूंद बूंद, यानी कि जो खेत होते हैं, खेत के अंदर पाइप लगा दिए जाते हैं और पाइप से बूंद बूंद पानी जाता रहता है। ठीक है, अच्छा, तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है इरिगेशन करने का। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। ये बहुत कीमती तरीके हैं, ठीक है, इनको अपनाइए पानी खेती करने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए, जिससे कि पानी काफ़ी हद तक बच जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का जो हमारा जो लेक्चर था वो समझ में आया होगा। ठीक है, और सो कीप प्रैक्टिसिंग और कीप